History, chapter number 2, first page. Okay, so let's begin. The chapter name is India before the times of Shivaji Maharaj. We shall learn about the various ruling powers in India before the times of Shivaji Maharaj in this lesson. Okay, तो इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? हम ये देखने वाले हैं कि शिवाजी महाराज से पहले जो रूलिंग पावर थे, जो राज करने वाले राजा थे, शिवाजी महाराज से पहले भी तो बहुत सारे राजा थे, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. ठीक है. वेरियस रूलिंग पावर्स एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड. ठीक है. तो वेरियस रूलिंग पावर्स मतलब सत्ताधारी जो पावर थे, सत्ताधारी लोग जो थे, वो बहुत सारे लोग थे शिवाजी महाराज से भी पहले. पाल in the 18th century was a famous dynasty in बंगाल. ठीक है. बंगाल में एक फेमस डायनेस्टी थी, एक फेमस सत्ता था. किसका था? पाल का था. ठीक है. द सेंट्रल इंडिया में जो है क्या था? द गुर्जारा परातिहार पावर स्प्रेड टू आंध्रा, कलिंगा, विदर्भा, वेस्ट खेतवाड़, कनूज एंड गुजरात. ठीक है. आंध्रा, कलिंगा, ये सब क्या है? अलग अलग राज्य है जो अभी है ना. उस समय पे भी अलग अलग राज्य रहते थे. तो कलिंगा, विदर्भा, वेस्ट खातेवाड़, तो ये सब जो है अलग अलग राज्य. तो इस राज्यों में किसका था शिवाजी महाराज से पहले? गुर्जार, है ना, इनका पावर था. ठीक है बच्चों. अमॉन्ग द राजपूत डेनेस्टीज इन नॉर्थ इंडिया में किसकी डेनेस्टी थी? किसका राज्य था? हाँ, राजपूत लोगों का राज्य था. ठीक है. द गढ़वाल एंड द परमार डेनेस्टीज वेयर द इम्पॉर्टेंट वंस. ठीक है. तो ये इंडिया जो राजपूत थे उसमें से भी कौन इम्पॉर्टेंट थे? गढ़वाल और परमार जो थे वो उनका जो राज्य था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था. ठीक है. नॉर्थ की तरफ. अमॉन्ग राजपूत्स पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो आपने सुना होगा. वो राजपूत थे. बिलोंगिंग टू द चौहान डेनेस्टी वॉज अ वेलियंट किंग. ठीक है. बहुत ही फेमस किंग थे वो. किसके? राजपूत के ज़माने के. और उनका पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो सबने सुना ही होगा, है ना. फिर चौहान डेनेस्टी भी था. एक इन द फर्स्ट वॉर एट ताराई, पृथ्वीराज चौहान हैड डिफीटेड मोहम्मद गौरी. ठीक है. पृथ्वीराज चौहान में ताराई में जो लड़ाई हुआ था वहाँ पे मोहम्मद गौरी को हरा दिया था. बट मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड वॉर एट ताराई. ठीक है. फिर वापस जब ताराई में फिर से दूसरी बार जब लड़ाई हुआ तो पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद ताराई ने हरा दिया. मोहम्मद गुरी ने हरा दिया. ठीक है. मोहम्मद गुरी ने पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड वॉर में फिर से हरा दिया. राजा राज वन एंड राजा राज वन एंड राजेंद्र वन बिलोंगिंग टू द चोला डेनेस्टी इन तमिलनाडु वेर एमिनेंट रूलर्स. ठीक है. तो वो भी एक तमिलनाडु के एमिनेंट रूलर्स से, बहुत ताकतवर रूलर्स थे या बहुत ही नामचीन रूलर्स थे. राजा राजवन और राजेंद्र वन बिलोंगिंग टू चोला डेनेस्टी. कौन सी डेनेस्टी के थे वो? चोला डेनेस्टी के थे. चोला राज्य के थे, ऐसा बोल सकते हो आप. द चोलास कंक्वायर्ड द मालदीव आइलैंड्स एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नोवल स्ट्रेंथ. ठीक है. चोलास का जो राज्य था उन्होंने क्या किया? मालदीव्स और श्रीलंका को भी कंक्वायर किया, मतलब उन्होंने उस पर भी आक्रमण करके जीत लिया उनके नोवल स्ट्रेंथ से. नोवल मतलब क्या होता है? जो समुद्री ताकत थी उनकी, जैसे नौसेना होती है ना हमारी, राइट, नेवल. ओके. तो
तो नेवल स्ट्रेंथ थे, उनके पास जहाज थे, उनके पास बोट्स थे, उनके पास उनको लड़ने के टेक्निक्स थे, तो उन्होंने वो श्रीलंका और मालदीव जो आइलैंड था उनको भी जीत लिया। किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू द हॉयसल डायनेस्टी इन कर्नाटका हैड कंक्वायर्ड द होल ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो किंग विष्णुवर्धन भी एक बहुत ही अच्छे राजा थे, होयसल डायनेस्टी के थे, वो होयसल राज्य के थे, और उन्होंने कर्नाटक को पूरा कंक्वायर कर लिया था, पूरा कर्नाटक उनके अंदर था, उनके अंडर चलता था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गोविंद थ्री करके एक राजा थे ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा, और ये महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र। ठीक है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गोविंद थ्री ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन महाराष्ट्र, द राष्ट्रकूटा पावर स्प्रेड फ्रॉम कनुज यूपी टू रामेश्वर। लेटर कृष्णा थ्री कंक्वायर्ड द रीजन अप टू इलाहाबाद। ठीक है, तो पहले तो उनका यूपी तक था, फिर उन्होंने इलाहाबाद तक कंक्वायर किया, और रामेश्वरम तक उनका पूरा डायनेस्टी फैला हुआ था, उनका राज फैला हुआ था। ठीक है, 3 डायनेस्टीज ऑफ द शिलाहार्स इमर्ज्ड इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। शिलाहार में 3 अलग अलग राज्य थे, राइट, शिलाहार्स के वेस्टर्न महाराष्ट्र में। ठीक है, 1 डायनेस्टी रूल्ड ओवर थाने एंड रायगढ़ इन नॉर्थ कोंकण। ठीक है, नॉर्थ कोंकण में थाने और रायगढ़ में एक डायनेस्टी थी। द सेकेंड इन साउथ कोंकण, फिर सेकेंड जो था वो साउथ कोंकण में था। वाइल द थर्ड डायनेस्टी रूल्ड ओवर सम पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे कोल्हापुर में, जो कोल्हापुर जो है अभी का, वो कुछ एक और थर्ड वाला पार्ट था, कोल्हापुर, सातारा, सांगली एंड बेलगम डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स अभी है ना, वो उनका थर्ड वाला डायनेस्टी था, राज्य था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कुछ? वेरी गुड। द लास्ट prosperous power before the period of शिवाजी महाराज was that of the यादवास। ठीक है, डायनेस्टी मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक बाउंड्री होती है ना कि ये मेरा राज्य है। आप जो शहर में रहते हो अभी, वो उस ज़माने में एक राज होता था, एक राजा होता था, वो संभालता था। अभी तो गवर्नमेंट संभालता है ना। तो वैसे अलग अलग डायनेस्टी मतलब अलग अलग एरिया के अलग अलग राजा, बस, और कुछ नहीं, सिंपल है। ठीक है, the capital of Bilam 5 of the Yadava dynasty was at देवगिरी नियर औरंगाबाद। ठीक है, तो बीलम जो थे वो उनका जो डायनेस्टी, उनका राज्य कहाँ था? देवगिरी जो है अभी का औरंगाबाद के नज़दीक, वहाँ पर। ही एक्सटेंडेड हिज रूल बियॉन्ड द रिवर ऑफ कृष्णा, तो उनका जो रिवर कृष्णा है उसके आगे भी उन्होंने अपनी राज्य को फैलाया, डायनेस्टी को फैलाया। ठीक है, The Yadava period is considered to be the golden period of Marathi language and literature। ठीक है, जो यादवों का राज्य था वो एक सुनहरा मौका था जहाँ पर मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर को बढ़ने का मौका मिला। ठीक है, इट वॉज इन दिस पीरियड दैट महानुभाव पंत एंड द वारकारी मूवमेंट इमर्ज्ड। ठीक है, महानुभाव पंत जो होते हैं पंडित लोगों का एक समुदाय, वो बना, और वारकारी मूवमेंट, जो वारकारी एक जगह से पंढरपुर तक जाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, और वो जो जाने का प्रक्रिया है वो उस समय से चला आ रहा है। ठीक है, इन्वेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट से क्या था वो चलिए देखते हैं अभी। नॉर्थ वेस्ट, लोकल डायनेस्टीज लाइक द यादवा एंड द राष्ट्रकूटा रूल्ड इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में तो था ही, जो लोकल थे यादवास थे और राष्ट्रकूटास थे महाराष्ट्र में। बट invaders from the northwest conquered the local dynasties there and established their own rule। ठीक है, तो वहाँ पर कैसे वो जो बाहर के लोग थे उन्होंने भी आक्रमण किया और उन्होंने वहाँ पे जीता, उसको कंक्वायर किया, मतलब जीता उसको, और वहाँ पे उन्होंने अपना राज्य भी स्थापित किया। इन द मीनवाइल, ठीक है, इसके बीच में ही द अरब पावर हैड एमर्ज्ड इन द मिडिल ईस्ट।
अब मिडिल ईस्ट में क्या हुआ, अरब पावर बढ़ा, अरब की ताकत बढ़ी, है ना। द अरब रूलर्स टर्न टूवर्ड्स इंडिया टू एक्सटेंड देयर एम्पायर, ठीक है। जो अरब रूलर्स थे अब उन्होंने क्या किया, भारत की तरफ बढ़े वो अपना पावर दिखाने के लिए, मतलब अपना राज्य बढ़ाने के लिए, ठीक है। द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो अटैक्ड द सिंध प्रोविंस इन द 18th सेंचुरी, ठीक है। सिंध के अंदर उन्होंने हमला किया कभी 1800 शताब्दी में, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग द रेसिस्टेंस ऑफ किंग दाहिर ही कंक्वायर्ड द प्रोविंस ऑफ सिंध, राइट। अब वो उनको लड़ नहीं पाए और उन्होंने सिंध को जीत लिया। ड्यू टू हिज कैंपेन द अरब केम इनटू पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विथ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब क्या हुआ, ड्यू टू हिज कैंपेन, अब उनके वजह से तो अरब पहली बार पॉलिटिकल कांटेक्ट में आ गए इंडिया के साथ में, ठीक है। इन द पीरियड ऑफ दैट फॉलोड, ठीक है, अब उसके ही बीच में तर्क्स आ गए, तुर्क्स बोलते हैं ना उनको, तुर्क्स आ गए, अफगान्स आ गए, मुगल्स आ गए फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर पावर्स हियर, ठीक है। तो तुर्क लोग भी आ गए, अफ़गानी लोग भी आ गए और वो लोग ने भी अपना जो है पावर इंडिया पे चलाना शुरू कर दिया। मतलब इंडिया के अंदर वो लोग राजाओं से लड़ते थे, जीतते थे और उनके ऊपर अपना राज्य स्थापित करते थे। इन 11th century सी द तुर्क्स बिगेन टू इन्वेड इंडिया, ठीक है। 1100 शताब्दी में ही उन्होंने तुर्क लोगों ने इंडिया पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। एक्सपांडिंग देयर टेरिटरीज दे रीच्ड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर मतलब नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री के ऊपर आ गए, है ना। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया मैनी टाइम्स, ठीक है। अब वो काफ़ी बार जीत गया, कौन, सुल्तान महमूद, ठीक है। गजनी, गजनी के जगह का वो सुल्तान था और वो काफ़ी बार इंडिया को जीत चुका था। ही प्लंडर्ड द रिच टेम्पल्स एट मथुरा, मथुरा में जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े टेम्पल्स थे उसने उसको गिरा दिया और उसको तहस नहस कर दिया। वृंदावन, मथुरा, वृंदावन, है ना, कनुज एंड सोमनाथ एंड कैरिड अवे इनॉर्मस वेल्थ विथ हिम, ठीक है। तो जितना भी वहाँ पे धन संपदा थी, हीरे मोती जवाहरात थे, वो सब को वहाँ से वो लूट करके लेके चला गया। द वर्ल्ड फेमस इनरीच्ड लाइब्रेरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बर्नट डाउन बाय बुख्तियार खलजी, ठीक है। जो वर्ल्ड फेमस, पूरी दुनिया में फेमस था नालंदा यूनिवर्सिटी, वो बुख्तियार खिलजी ने उसे जला दिया, ठीक है। तो ये था शिवाजी महाराज से पहले भी ये सब कुछ चल रहा था। लोग एक दूसरे से एक दूसरे के राज्य को हड़पते थे या फिर जीतते थे। कंक्वायर करना मतलब जीतना, फाइट करते थे, राइट। डायनेस्टी मतलब राज्य। तो ये सब कुछ पहले से भी चल रहा था और ये सब अलग अलग पूरे भारत में या पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्य आपस में लड़ते रहते थे। समझ में आया बच्चों आपको? वेरी गुड। तो आपको ऐसे ही हर एक चैप्टर का हर एक पेज एक्सप्लेनेशन करके मिलेगा और आपको और सिस्टमेटिक तरीके से देखना है तो ये जो वीडियो ख़त्म होगा उसके एंड पे एक लिंक दिया गया है हमारे वेबसाइट का, वहाँ जाइए। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे, स्टैंडर्ड वाइज सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, स्टैंडर्ड वाइज पेज वाइज आपको मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। आप टेस्ट ले सकते हो, सारी चीज़ें हो सकती है। तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पे उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करिए। वहाँ पे हमने ट्यूशन्स का भी इंतज़ाम करके रखा है आप लोगों के लिए, तो बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। तो आइए जुड़िए हमसे और आगे बढ़ते जाइए, राइट। तो कुछ हम लोग अभी एक थोड़ा वीडियो से भी समझने की कोशिश करते किस तरीके से वो राजा हुआ करते थे और किस तरीके से वो लोग कंक्वायर करते थे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो भी देखते हैं हम लोग।
चलिए देखिए यहाँ पर भी है ना कैसे। तो ये सब भारत था, और भारत के पहले भी वो लोग यहाँ पर लड़ाई करते रहते थे। तो ये अलग अलग सिपाही हुआ करते थे, और अलग अलग राजा एक दूसरे से लड़ाई करते थे, है ना, इस तरीके से। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और इस तरीके से वो लोग एक दूसरे से आक्रमण करते थे, एक दूसरे के राज्य को आक्रमण करके जीतते थे। ठीक है, तुर्किश लोग थे ये। और देखिए यहाँ पर कैसे वो लोग भारत को अलग अलग तरीके से, तो ये राज्य हुआ करते थे जो, है ना। अब देखिए ये भारत है, तो यहाँ पर वो जो बता रहे नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ साउथ इंडिया, तो यही है बस भारत के अलग अलग कोने, और कुछ नहीं। हाँ, ये उनके किले हुआ करते थे। ठीक, तो ये अलग अलग फोर्ट के ऊपर के किले, ये केव्स हुआ करते थे। केव्स के अंदर भी वो बनाते थे राज्यों को। समझ में आया? तो इस तरीके से वो लोग अपने राज्य को बनाते थे और राज्य की सीमाओं की रक्षा करते थे। ठीक है।